नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। निजी अस्पताल के द्वारा किया जा रहा है रोगियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। स्वास्थ्य विभाग कर रहा है संरक्षण। पूरे गया जिले में कुकुरमुत्ते की तरह खुल गए हैं निजी अस्पताल, जहां दलालों के गरीब परिवार के लोगों को सस्ते दाम पर इलाज कराने के नाम पर फंसाया जाता है। तत्कालीन मामला प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गया का है। उक्त अस्पताल में आशुतोष कुमार ने अपनी मां का इलाज कराने किसी दलाल के कहने पर चले गए थे, जहां हर्निया के ऑपरेशन में रोगी के परिजनों को लूट लिया गया। मामूली ऑपरेशन में पहले तो केवल 30,000 रुपये की मांग की गई थी, लेकिन जब मरीज का ऑपरेशन हो गया तो परिजन हाथ में 90,000 का बिल केवल ऑपरेशन का ही दिया, जहां दवाओं का चार्ज अलग 65,000 रुपये का दिया गया। उसके बाद भी मरीज पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुआ। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से वेदराज की खास रिपोर्ट। है कि 1 मई 2023 को हम अपने माताजी का ऑपरेशन प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किस बीमारी से ग्रसित थे? ये हॉर्निया का ऑपरेशन था, तो मैं उन्हें कराने गया। ठीक है ना, मुझे किन्हीं ने बताया कि वहाँ करा लीजिए, तो मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद मैं वहाँ ऑपरेशन के लिए सब कुछ देखा, तो पहले उन्होंने बताया कि 40,000 रुपये लगेगा। ठीक है ना, और बताया कि दवा का लगेगा अलग से। मैंने बोला ठीक है। जब मैं सब कुछ पैसा जमा कर दिया 40,000 रुपया, और उसके बाद पता चला कि डॉक्टर JP सिंह, उनका खुद का हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल का प्रकाश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल DM रेजिडेंस के अपोजिट है। ठीक है ना, वहाँ ये बनाए हुए हैं और हर तरह के डॉक्टर वहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या क्या है ना, कि वहाँ जो भी नर्सिंग स्टाफ हैं उनके पास नॉलेज की कमी है। ठीक है ना, कोई B फार्मा, हमें नहीं लगता है कि B फार्मा होगा। अगर सिविल सर्जन का जाँच करें पूर्णतः ढंग से, तो कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट पकड़ा जाएगा। हमने वहाँ पैसा जमा किया, और पैसा जमा करने के बाद माँ का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद उन्हें ICU में रखा गया। कितने दिन? 3 दिन ICU में रखा गया। मैंने पूछा कि सर ये कौन सा ऑपरेशन की ICU में रखा गया है, यहाँ तो कोई ना कोई झोल था। तो उन्होंने ICU में रखा 3 दिन, और उसके बाद बताया उन्होंने बताया कि ICU में हम लोग रखते हैं। मैं सोचा कि हो सकता है नया हॉस्पिटल है तो भाई रखे हैं। पहले तो बताया कि उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, जो भी है आपका 40,000 में सारा चीज़ हो जाएगा। मैंने 40,000 रुपये जमा कर दिया था। उसके बाद 3 दिन ICU में रहे। चौथा दिन इन्हें नॉर्मल बेड पे लाया गया। वहाँ जब लाए तो जब इनके यहाँ जो भी NM है, ANM है, जो भी GNM है, नर्सिंग स्टाफ, किन्हीं को एक इंजेक्शन लगाने नहीं आता है। किट कट लगाने में कम से कम एक हाथ में 50 छेद हैं। जब ये चीज़ मैंने कंप्लेन डॉक्टर JP को किया, तो उन्होंने सबसे पहले एक अभद्र बात के बाद बोला कि एक क्या 100 छेद हो सकता है, ये कोई बड़ी चीज़ है आप बोल रहे हैं। इस तरह की बात? हाँ, इस तरह की बात बोले हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर किया कि चलो भाई, कोई दोस्त भेजा था उसके पास, तो मैं उनके पास गया। उसके बाद हमने दवा का जब देखा, तो दवा मुझे बाहर से भी अवेलेबल हो रहा था। मेरे कुछ मित्र के भी मंडी में दवा हैं, अपने भी कुछ हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। तो मैंने इंजेक्शन लेने गया। जो इंजेक्शन का कीमत हॉस्पिटल 960 में है, वो मुझे बाहर 250 में मिल रहा था। तो मैंने दवा लाया, तो उन्होंने इस पर भी इग्नोर किया कि मैं ये दवा देने नहीं दूंगा, और उन्होंने अपने सभी स्टाफ को मना कर दिया। मैं उनका कहना था कि मेरे हॉस्पिटल से दवा लीजिए। जी, उन्होंने बोला कि मेरे हॉस्पिटल दवा लीजिए, और उन्होंने हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं पे वो बताना शुरू कर दिया। फिर मैंने बोला कि सर माँ को खाना कब दें, तो 6 दिन तक तो इन्होंने खाना नहीं देने दिया, जबकि गैस पास तीसरे दिन हो गया था। ठीक है, तो मुझे कुछ डाउट लगा, तो मैं अपने कुछ सहपाठी जो मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर BD शर्मा हैं, मैं वैसे उन लोगों से कुछ संपर्क किया। उन्होंने मुझे कोई 1-2 अच्छे डॉक्टर के नंबर दिए कि एक मित्र है। ऑपरेशन में 1,63,000 रुपये का चार्ज जोड़ा गया दवा के साथ। बाहर से दवा लाने पर डायरेक्ट रोका गया, और अभद्र जो उनका स्टाफ थे, मैनेजर संतोष कुमार या क्या नाम है, अशोक कुमार, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ कि नहीं हम करने देंगे, नहीं तो हम पेशेंट को बाहर भी देंगे। डायरेक्ट उन्होंने बोला था। आपकी माँ को हर्निया था? जी, मेरे माँ को। जी। टोटल अमाउंट कितना लगा? 1,63,000। एक छोटा सा ऑपरेशन है ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन मैं एक दलाल के बात पे मैं वहाँ चला गया था।
और दलाल का नाम रंजीत सिंह, जो लखीबाग में रहते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।